सीआई का एक ऐसा क्वेश्चन जो एक एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज मैं उसका एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि आप एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आप लोगों के बीच में जो आज के बाद इसको मेंटली भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चौथे साल का दिया होगा, तीसरे साल का दिया होगा या दूसरे साल का दिया होगा, तो इसके जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं ना वो क्या होते हैं कि पहले चौथे साल का पूछा तो पहले आप पूरा निकालेंगे 4 साल का, फिर 3 साल का, फिर उसके बाद उसको घटाएंगे, उसके बाद हम एक प्रोसेस में जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। अगर हमारा रेट दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि किस तरीके से वीडियो आपको और भी मिलती रहे। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। यहां से अगर हमको फोर्थ ईयर का चाहिए, फोर्थ ईयर का, अगर हमको फोर्थ ईयर का सीआई और साथ में प्रिंसिपल के बारे में अगर चर्चा करनी हो तो इसी 10 में एक जोड़ लेंगे, 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, 11 का क्यूब कर लेंगे 1331, और प्रिंसिपल इसी 10 के पावर 4 कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 10,000। और क्वेश्चन में 10,000 की वैल्यू 10,000 दी हुई थी एक गुना पे, तो ये भी एक गुना पे कितना आ जाएगा 1331। अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते तो आपका कुछ ही सोल्यूशन है कि पहले आप 4 साल का निकालिए, फिर 3 साल का निकालिए, फिर उसको सॉल्व करिए और घटाइए, फिर लगाइए। ये तो नंबर इजी था, मान लीजिए आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीटी 2 का क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी का, तो आप 10,000 पे एक बार कर भी सकते हैं बेसिक तरीके से। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये नंबर 10,000 के जगह पे कोई और नंबर होता और फिर आपको सॉल्व करना पड़ता तो फिर कितना टाइम लग जाता आपको करने में सॉल्व। तो ये कैसे हमने किया, इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लेंगे सभी लोग बड़े ध्यान से, ये बहुत काम आने वाला है। जिनका सीजीएल का एग्जाम है वहां पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए इसका तरीका मैंने यहाँ बनाया, एक फार्मूला मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए स्पेशली, और इसकी क्लासेस में हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो वहां भी मैंने बताया कैसे बनता है। कभी भी अगर आपका रेट 1/x क्रिएट हो जाए, 1/x यानी कि इस तरीके के फॉर्म में आ जाए, जैसे 10% क्या था, ये 1/10 हो गया, तो ऊपर में देखिए 1 आ गया, नीचे में हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। अगर ऐसा क्रिएट हो जाए, अगर आपको सेकेंड ईयर का सीआई पूछेगा, सेकेंड ईयर, तो इसी में x में 1 जोड़ लेना है, मतलब x+1, ये सेकेंड ईयर के सीआई होगा, रेशियो बन रहा है सिर्फ। और अगर दो सेकेंड ईयर का पूछा तो प्रिंसिपल क्या होगा, x का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, ये अनुपात होगा दोनों के बीच का। थर्ड ईयर का अगर पूछा जाए तो देखिए जब हमारे पास 3 साल है तो देखिए x+1 में हम पावर 2 कर रहे हैं, एक कम पावर हो रहा है। जब 4 साल है तो x+1 के पावर क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। जब 5 साल है तो x+1 के पावर 4 कर रहे हैं। 6 साल होगा तो फिर 5 पावर आएगा, 8 साल होगा तो पावर 7 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। किसी भी साल का सीआई पूछ ले। लेकिन अगर तीसरे साल का सीआई है तो प्रिंसिपल देखिए क्यूब में भी है, चौथे साल का है तो प्रिंसिपल पावर 4 में भी है, और 5वें साल का है तो प्रिंसिपल पावर 5 में है। लेकिन जो सीआई का तीसरे या चौथे या 5वें साल का जो सीआई की बात करते हैं हम लोग, वो एक पावर कम में आता है। तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई किया था इस क्वेश्चन में कि देखिए 10 और 1 11, x+1 हो गया, इसके पावर में हमने 4 नहीं किया चौथे साल, तो कितना किया 3, 3 यानी 11 का क्यूब यही आता है, और प्रिंसिपल इसी के पावर में 4, इसकी वैल्यू दिया था, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। और इसी के साथ देखिए एक सीजीएल का क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं। इसमें यह क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ था 420 रुपए और 5% का रेट था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/20। तो सेकेंड ईयर का जो सीआई होता है, सेकेंड ईयर का जो सीआई होता है, देखिए 20 और 1 कितना आ जाएगा 21। इसमें हम स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है तो पावर 1 आता है। और प्रिंसिपल कितना होगा देखिएगा, इसी 20 का स्क्वायर कितना 400, ये दोनों का अनुपात आ गया। इसकी वैल्यू इस बार दे दिया है 420, तो 21 से कितने बार में, 20 बार में, देखिए 21 दूना 42, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 20 गुना पे कर लेंगे, यानी 4 दूना 8,000 हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इस समय हम एप्लीकेशन पे जो हमारा बैच चल रहा है, ये वाला एनटीपीसी वाला, इसमें हम लोग सीआई की क्लासेस स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी 3 क्लासेस हुई है। अगर इसमें 200 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीआई के, अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और वहां पर अगर सीआई आपसे पूछा जाता है तो आप हर एक क्वेश्चन को 10 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन वाला हो, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, या कितने साल का सीआई हो, 3 तिमाही वाला हो, 5 महीने वाला हो, 7 मंथ वाला हो, लेकिन हाँ उसके बाद हम आप हर एक क्वेश्चन को एक ही नजरिए से देखेंगे। और ये बैच में देखिए हम लोग मैथ्स और रीजनिंग पूरा सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ा दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। सीआई की क्लासेस चल रही है और ये बैच आपको मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे, मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको पूरे बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है टाइप वाइज, साथ में उसके थ्योरी क्लासेस पढ़ाई जाती है। और उसके अगर आप मान लीजिए नए स्टूडेंट है तो उसके लिए थ्योरी पढ़ना होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर आप इस बैच को कर लेते हैं तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में आप 100% मैथ्स रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं।
आप एक बार इसको देखेंगे और एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, साथ में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट ट्रिक क्या होगा। मेरा विचार है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि इंस्टॉलमेंट का ट्रिक बताइए, जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं CISI के, उसका ट्रिक क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इंस्टॉलमेंट वाला होगा, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना किसी फार्मूले का, बिना किसी रेशियो मेथड का इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चनों को कैसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कुछ भी नहीं करना और आंसर चाहिए आपको, तो वो क्या तरीका होगा, वो इंस्टॉलमेंट वाला हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको वीडियो के नीचे कमेंट आना चाहिए कि कैसा लगा ये वीडियो और इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले किस तरीके से करते थे। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे इंस्टॉलमेंट वाला। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।